वैशाली के मोना चौक स्थित में निराला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कितने सालों से छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और किस तरह बच्चों को संस्कार सिखा रहे हैं बच्चों को, वो बताएं। सर, हमारा विद्यालय वैसे ओपनिंग अगर देखा जाए तो सितंबर 2017 में ही हुई थी। बट उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन तो देख ही रहे हैं सारे विद्यालय की क्या स्थिति थी। फिर आफ्टर लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने फिर से शुरू किया अपने विद्यालय को सही से चलाने का। और 16 अगस्त से फिर हमने अपना विद्यालय को जो भी था बहुत ही कम बच्चों के साथ स्टार्टअप किया हमने कि हाँ चलो अब हम फिर से शुरू करते हैं। और हमारा कोशिश है कि गाँव के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आए और उनको जहाँ तक हमसे कोशिश हमारी होती है कि जहाँ तक हो उनको हम हर चीज़ का ज्ञान दे पाए, चाहे वो पढ़ाई का हो, उनके संस्कार में अगर कुछ बताना हो, कैसे किसी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे को पढ़ना लिखना एवरीथिंग हम जो भी है हमारा कोशिश होता है कि बच्चे को हम जीरो से लेकर के हीरो बनाने की पूरी कोशिश करें। देखते हैं कि आपके स्कूल के बहुत मतलब कि लोकप्रिय हो रहा है जी। और 2 साल के अंदर में खूब लोकप्रिय हुआ है। जी। छोटे छोटे बच्चे आपके जो हैं उसको पेंसिल पकड़ के सिखाते हैं को मतलब कि उसको गांव के जो बच्चे होते हैं थोड़ा मतलब कि ये होते हैं समझाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा आपको, बिल्कुल। तो वैसे बच्चे को कैसे आप जी गाइड लेते बिल्कुल। हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं इसमें हमारे काफ़ी सहयोग करते हैं और बच्चे को ऐसा कभी फील नहीं होने देते हैं कि वो उनके टीचर है और वो स्टूडेंट है। एज अ पेरेंट्स उनके मम्मी की तरह उनको लाड प्यार करके उनको अपने गोद में बैठाना, बच्चे तुम ये कर लोगे तो तुम्हें आज ये मिलेगा, टॉफ़ी मिलेगा, अभी ये कर लो, ऐसे कर लो, तो उनको गोद में बैठा करके प्यार से पढ़ाते हैं। अगर वो कंप्लीट करते हैं तो उनको कभी फ्रूट्स दे दिया जाता है, कभी किसी बच्चे को पेंसिल गिफ्ट कर दिया जाता है, कभी चॉकलेट दे दिया जाता है। तो इससे उनके अंदर एक होता है, प्रोत्साहन होता है कि चलो अभी हम ये कर लिए हैं, इतना करेंगे, फिर बाद में टीचर हमें ऐसे करेंगे। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि बच्चे को बिल्कुल प्यार से पढ़ाएं, क्योंकि छोटे बच्चे को आप डांटेंगे तो उनका डिस्टेंस आपसे बढ़ते जाता है। तो जहाँ तक हमारी कोशिश है कि उनको प्यार से ही हम लोग पढ़ाते हैं, बिल्कुल उनके पेरेंट्स की तरह। शिक्षक जो है और मैडम मतलब कि किस तरह के रखे हुए हैं मतलब कि वो बताएं। जी, हमारे यहाँ जो भी टीचर है सब ट्रेन टीचर ही है, कोई भी अनट्रेन टीचर नहीं है। कोई एनटीटी करके आए हैं, कोई डीएलएड है, कोई बीएड है, इसी तरह के शिक्षक है। तो अभी 2024-25 का नामांकन सत्र चालू हो गया है जी। और नामांकन मतलब कि चालू हो गया आपके स्कूल के, तो अभिभावकगण से और गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि हम पे एक विश्वास करें, अपने बच्चे को यहाँ पे भेजें। उनके बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई की हम पूरा 110% गारंटी लेते हैं। और साथ ही ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल की ही जिम्मेवारी ले रहे हैं, ऐसा बहुत ही कम स्कूल वाले करते हैं। हम लोग छुट्टी के बाद ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे आपका जब तक मेरे यहाँ है तभी, जब छुट्टी हो जाती है आफ्टर 6 PM, अगर हम 6 बजे की बात करें तो 6 बजे के बाद हम अपने पर्सनल गाड़ी से खुद निकलते हैं, बच्चे के घर पे जाते हैं, विजिट करते हैं और हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा कंप्लेन आता है कि मैडम वहाँ पे तो पढ़ लेता है मेरा बच्चा बट घर पे नहीं पढ़ रहा है। तो उस परिस्थिति में हम थोड़ा गाँव में भी घूम जाते हैं, बच्चे के घर तक चले जाते हैं। तो बच्चे के अंदर कहीं होता है कि अरे कहीं मैडम आ जाएंगी हमारी तो वो हमें देख लेगी खेलते हुए, तो क्यों ना ये टाइम हो गया हमारा पढ़ने का। तो कभी किसी बच्चे को नहीं बताते कि आज तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं हम, हाँ, बट कभी भी किसी बच्चे के घर पे चले जाते हैं देखने के लिए कि वो कर क्या रहा है। तो ऐसे में बच्चे के अंदर थोड़ा सा एक माहौल बना रहता है कि हमारी टीचर आने वाली है हमें देखने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे के घर तक भी पहुंच जाते हैं। तो पेरेंट्स को हम बस यही कहेंगे कि हम पे विश्वास करें, अपने बच्चे को यहाँ पे भेजें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके बच्चे को शिक्षा, संस्कार, एवरीथिंग हम देने की जो भी हमारा कोशिश होगा बिल्कुल 110% ही होगा। क्या क्या सुविधाएं मतलब कि बच्चों के साथ में हैं, मतलब कि दूर के बच्चे होंगे तो उसके लिए क्या सुविधाएं जी हैं जी। और क्या क्या मतलब यहाँ फैसिलिटी है बच्चों के साथ, मतलब वो बताएं। बच्चों के दूर वाले बच्चों के लिए हमारे यहाँ गाड़ी की सुविधा है, वाहन की सुविधा है। और फैसिलिटी की बात करें तो जहाँ तक हमारा कोशिश है बच्चे को मनोरंजन के लिए, छोटे छोटे बच्चे को प्रोजेक्टर के द्वारा भी हम लोग सोचते हैं कि चलो इसको बच्चे लोग आजकल के डिजिटल तरीके से ज़्यादातर छोटे बच्चे को देखा जाए तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम कुछ बच्चे को थोड़ा डिजिटल क्लास भी दिलवा देते हैं और वाहन की सुविधा है, खेल सामग्री है। और जहाँ तक कोशिश है कि हाँ जितना हो सके हमसे बेहतर बनाने की और कोशिश चल रही है। अभिभावकगण मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि जो अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चे रोते धोते हैं तो वो दे देते हैं, तो उन अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे खासकर? देखिए, मैं इस मामले में अभिभावकगण से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा समय हो वो अपने बच्चे के साथ बिताएं। बच्चे मोबाइल की जिद मेरे हिसाब से तभी करते हैं जब उनको कभी ना कभी लगता है कि हाँ हम अकेला हैं,
उनको खेलने का कोई सामान नहीं मिलता है, कोई बात करने वाला नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में बच्चे थोड़ा जिद्दी होते ही हैं, मोबाइल देखते ही हैं। तो पेरेंट्स को बस यही करना है कि जितना ज़्यादा वो अपना जो समय इधर उधर वो व्यतीत करते हैं, वो अपना कीमती समय अपने बच्चों के साथ दें। यहाँ से स्कूल से अगर होमवर्क मिल रहा है तो उस समय क्या करें कि बच्चे को वो साथ मिल कर के होमवर्क करवाएं। कि बच्चे अकेले रहते हैं तो जल्दी जल्दी सोचते हैं कि हम कर लें, बट वो वही पेरेंट्स साथ में रहेंगे तो बच्चे उस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे, उन्हें भी लगेगा कि हाँ मेरे माता पिता हम पे ध्यान दे रहे हैं, और वो साथ में बैठ के टाइम को अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। तो उस पर वैसे में बच्चे को मोबाइल वो बहुत ही कम दें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा जिद्दी होते ही हैं, तो थोड़ा नहीं मानते हैं, तो वैसे में बच्चे की आजकल आँख की रोशनी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर भी अभी बता ही रहे हैं कि हाँ आजकल के बच्चों में रोशनी की बहुत समस्या आ रही है। तो वैसे में बच्चे पेरेंट्स कोशिश करें कि ज़्यादा समय हम खुद अपने साथ दें, और अगर बच्चे ना मान रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको अगर फ़ोन दे रहे हैं तो उन्हें विटामिन ए की मात्रा जो है वो ज़्यादा दें खाने में, ताकि उनका जो भी विटामिन ए की कमी है, रोशनी में जो प्रॉब्लम हो रही है, वो सब उनका दूर होते जाए। अभी देख रहे हैं कि बच्चों में संस्कारी खत्म हो रहे हैं, जी। तो बच्चे को मतलब कि आप तो उसे किताबी शिक्षा दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, संस्कारी मतलब बच्चों में घट रहे हैं, लोग अब बड़ों का रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए, तो जी। उस अभिभावक से क्या प्रतिक्रिया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं 110%, जैसे कि 110% में हमारा जो ये 10% है ना, वो हमारा इसी में आ रहा है। अभी के समय में संस्कृति, सभ्यता और संस्कार, ये तीनों चीज़ देखने को हर बच्चे में नहीं मिल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, हम उन सभी को सिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर आपके घर पे आपके अभिभावक के कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपके अंकल आंटी चाचा फूफा जो भी आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें आते ही प्रणाम कीजिए, पैर छूकर। वो जा रहे हैं उस समय उनको पैर छू करके आप प्रणाम कीजिए। जब आप इस विद्यालय आते हैं उस समय आप अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके आइए, बड़े जो भी हैं आपके घर में उस समय कीजिए। रात को सोने से पहले उन सभी को प्रणाम करके ही सोइए। तो ये सब जितना जो एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं संस्कृति मतलब संस्कार, हमारा बस कोशिश है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित ना रहे। आजकल गांव के बच्चे को बहुत तरह देखिएगा कि उनको बात करने का तरीका नहीं पता है, वो बड़े को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बड़े से मुंह लगाते हैं। तो ये सब हमारी कोशिश है कि हाँ बच्चे ऐसा कुछ ना करें। जहाँ तक होता है हम पूरा 100 कोशिश करते हैं कि हाँ तुम घर पे जा करके ऐसे करो वैसे करो। और इसमें सिर्फ हमारी कोशिश ही काम नहीं करेगी, इसमें पेरेंट्स को भी सहयोग करना पड़ेगा। जितने भी, अब ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे यहाँ पे आए हम उन्हें बता दिए वो घर गए तो बच्चे थोड़ा खेलने में मगन हो गए भूल गए, तो वो फिर से उन्हें दोबारा रिपीट करके उन्हें याद दिलाने का काम अभिभावक का है। अगर उनके घर पे कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो वो उन्हें बतलाना है। हम तो बताकर यहाँ से भेज ही रहे हैं, बट वो उन्हें भी बताना है कि हाँ ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे फूफा है, ये तुम्हारे मौसा है, तो इन्हें तुम प्रणाम करो। वो जा रहे हैं उस समय प्रणाम करो। तो ये थोड़ा इसमें सहयोग पेरेंट्स का भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के ही सहयोग से बच्चे में पूरा संस्कार आ जाएंगे। इसमें ज़्यादा सहयोग अगर करना है तो अभिभावक को भी करना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल वाले की तरफ से हम लोग जहाँ तक थोड़ा कर रहे हैं, बट अभिभावक को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा हमारा, ताकि हम जितना चाह रहे हैं उतना अच्छा कर पाए। परिचय क्या हुआ? जी मेरा नाम पल्लवी कुमारी हुआ, और मैं निराला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की संचालक हूँ। निराला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पूरे परिवार की तरफ से अभी आ रही रमज़ान और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी छात्र छात्राओं तथा शिक्षकगणों को तथा अभिभावकगणों को तथा सभी जिलावासियों को, और धन्यवाद।